मोदी सरकार का बड़ा दावा, 36 देशों से 274 भगोड़े भारत लाए गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 2019-2026 के बीच सरकार की ये कार्रवाई हुई और सरकार का ये दावा है कि भगोड़ों पर वैश्विक शिकंजा मजबूत किया गया। ऑपरेशन त्रिशूल और भारत पोल का ये असर देखने को मिला है, जिसमें ये बड़ी कार्रवाई हुई है 2019 और 2026 के बीच में। और जो भगोड़े हैं उन्हें भारत लाया गया है, ये दावा हो रहा है। तो वैश्विक शिकंजा मजबूत उन भगोड़ों के खिलाफ जो भारत में कई आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं, लेकिन भारत से वो चले गए हैं, भाग चुके हैं। अब उसे लेकर सरकार ने इस दिशा में क्या काम किया है, कितना काम हुआ है, कितनों को भारत लाया गया है, ये दावा हो रहा है कि 274 भगोड़े 36 देशों से भारत लाए गए हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, यानी 2014 से लेकर अब तक अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है वो 2019 से 2026 के बीच का है, जिसमें 36 देशों से 274 भगोड़े भारत लाए गए हैं। और ऑपरेशन त्रिशूल और भारतीय पोल का असर जो है वो देखने को मिला है, ये दावा हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान। हालांकि आपको ये बता दें कि लगातार अलग अलग देशों में जो भारत में जो वांछित चल रहे हैं, उन भगोड़ों को अभी भी भारत वापस लाया जाए, जो अलग अलग देशों में अभी भी छिपे हुए हैं, जिन पर कई कानूनी शिकंजा इस वक्त कसता हुआ नजर भी आ रहा है। और उन पर अभी ये पूरी कोशिश कि उन्हें भारत लाया जाए। और इस बीच ये एक नया आंकड़ा सामने आया है जो 2019 से 2026 के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें 36 देशों से 274 भगोड़े वो भारत लाए गए हैं। ये मोदी सरकार के दौरान जो कार्रवाई हुई है, जो शिकंजा कसा गया है उन भगोड़ों पर, ये बताया गया है कि अब तक किस तरीके से ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए और भारत पोल के जरिए ये कार्रवाई हुई है। वैश्विक शिकंजा भारत का किस तरीके से मजबूत हुआ है, इसकी जानकारी दी जा रही है और ये दावा हो रहा है मोदी सरकार में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी भी कई और ऐसे आपराधिक लोग हैं जिन पर भारत में कई मुकदमे हैं दर्ज हैं, लेकिन वो भारत से गायब हैं। ऐसे में उन लोगों को भी लाने की तैयारी हो रही है और इस दिशा में भी काम इस वक्त हो रहा है। ये दावा सरकार का किया गया, लेकिन ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 36 देशों से 274 उन लोगों को लाया गया है, उन भगोड़ों को लाया गया है जो भारत में वांछित चल रहे थे। भारत में कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। अब उन पर कैसे कार्रवाई होगी, इसे लेकर भी जानकारी इसमें दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार में अब तक जिन जिन आपराधिक लोगों पर कार्रवाई हुई, शिकंजा कसा गया है, उसे लेकर सरकार किस तरीके से कदम आगे बढ़ा रही है, ये जानकारी दी गई है। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, ये जो दावा सरकार की ओर से हो रहा है, जो आंकड़े सामने रखे गए हैं, ये किस आधार पर रखे गए हैं? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अब तक जो कदम उठाया गया है और इस कदम के तहत ही जानकारी दी गई है कि 2019 से लेकर के 2026 तक अब तक 274 भगोड़ों को जो है सो वापस किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सरकार ने पूरे सिस्टम को यूनिफाइड किया, मॉडर्नाइज किया, एआई का इस्तेमाल किया और इसके जरिए जो है सो इंफॉर्मेशन जो भगोड़े हैं उन तक सरकार इंफॉर्मेशन लेकर के उस मॉडल को डेवलप करके पहुंची है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 400 से ज्यादा ऐसे भगोड़े हैं जिन्हें रेड कॉर्नर नोटिस जो है तो इंटरपोल के जरिए जारी किया गया है और उन्हें भी वापस लाने की कवायद अभी चल रही है। तो सरकार पूरी तरह से, अगर देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सवाल होता है तो सरकार कहें तो सारे सिस्टम्स को यूनिफाइड करते हुए, सारे सिस्टम पे नजर रखते हुए जो है सो ये कदम उठाती है और इसी का नतीजा है, चाहे वो ऑपरेशन त्रिशूल हो या भारत पोल हो, सबका असर देखने को मिलता है। और अब तक पिछले अगर हम 2019 से 26 तक देखें तो 274 लोगों को, जो 36 देशों को है, उनको भारत लाया गया है। जी। और ये बहुत देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई
जरूर माना जाएगा इस सरकार का, लेकिन किस तरीके से इन भगोड़ों तक पहुंचने को लेकर कदम बढ़ाए गए ये भी जरा बताइए, और आगे भी क्या इस दिशा में काम चल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि बीते 3 सालों में अगर हम बात करें हाँ। तो इंटरपोल के द्वारा जो है तो 400 से ज्यादा भगोड़ों को नोटिस जारी किया गया है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। और सरकार एक सिस्टम के तहत अगर हम बात करें तो जो सरकारी तंत्र हैं, जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के जरिए एआई मॉडल के जरिए, क्योंकि एक सरकार ने एक यूनिफाइड, एक यूनिफॉर्म, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन वाली एक टीम बनाई है जिसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जाता है। उन सब से जोड़ते हुए एजेंसियों के इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए जो है तो इन लोगों तक पहुंचा गया, और इसका नतीजा हमारे सामने है। और आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो भगोड़े हैं उन्हें वापस लाने का काम जारी रहेगा, क्योंकि एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। और दूसरे देशों से लाने में ये होता है कि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन, जिसको हम प्रत्यर्पण की बात करते हैं, तो उसको भी देखना होता है, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन सरकार लगी हुई है और इसका सफल जो है तो ऑपरेशन भी दिख रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोहर। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बहुत बड़ी सफलता, और आगे भी इस दिशा में जो कदम हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे